हाँ भाई। कैसी लगी? आगे स्वाद। नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत जहरीले सांप के बारे में ट्विटर से समाचार लेकर आए हैं। इस पर बहुत से लोगों की प्रतिक्रिया भी है, जो हम देखेंगे। कोशिश करेंगे जितना हो सके कवर करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने प्रतिक्रिया दी है और हम समय का ध्यान रखेंगे। मेरे विचार से आप सभी जुबैर को जानते होंगे। कैसे इस जहरीले व्यक्ति ने एक टीवी डिबेट को सांप्रदायिक रंग दिया और अपने वामपंथी एजेंडा के तहत भारत को नीचा दिखाने के लिए अर्ध सत्य को फैलाया। उसने जो है टीवी डिबेट के एक हिस्से को हथियार बनाकर देश-विदेश में भारत की बदनामी कराई। ये स्वरा भास्कर, राणा अयूब, शर्जील इमाम, कन्हैया कुमार जैसे देशद्रोहियों का साथी है और जिहादी मानसिकता को फैलाने में भी लगा हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ट्विटर पर लोगों के विचार आपकी और भी आंखें खोलेगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा प्रोत्साहन करें। ये चैनल नया है तो आपके सब्सक्राइब करने से इसके विस्तार में मदद मिलेगी। ये न्यूज़ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने शेयर किया है, जो कि मीडिया से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और ये कह रहे हैं कि 14 दिन तक जेल में रहेगा जुबैर और ये मामला गंभीर है, इसलिए इतने दिनों की कस्टडी पुलिस को मिली है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जुबैर को पकड़ा गया है 2000 आई थिंक 18 का कोई केस है, जिसमें कि उसने हिंदू देवी देवताओं के बारे में काफ़ी उल्टा सीधा कहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो इतना पुराने केस का सिर्फ एक बहाना है। बेसिकली जुबैर बहुत सारे देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है और पुलिस को सब जानना है। तो बेसिकली शायद पुलिस ये कर रही है कि उसने उसे रिमांड पे लिया है और इस रिमांड के बहाने वो काफ़ी सारी चीज़ों की खोजबीन करेगी, जैसे कि उसके जो पैसों का ट्रांज़ैक्शन है, उसको कहाँ-कहाँ से फंडिंग हो रही है, प्लस उसने और कौन-कौन सी इल्लीगल गतिविधियाँ चला रहा है, क्या वो इन आतंकी घटनाओं में परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप में शामिल है। ये सारी चीज़ों का मेरे ख्याल से पुलिस संज्ञान लेगी और ये संभव है कि अल्टीमेटली उसके ऊपर एक नहीं बहुत सारे मामले खुल सकते हैं, अगर वह इन सब गतिविधियों में लिप्त है तो। मेरे ख्याल से भारत ने इस बात का भी बहुत संज्ञान लिया है कि उसकी देश विरोधी गतिविधियों के चलते भारत की बहुत फजीहत हुई है। पता नहीं क्यों मोदी सरकार बहुत ही लीनिएंट वे में इन सब चीज़ों को लेती है, जैसे कि शाहीन बाग का आंदोलन हुआ या फिर किसान आंदोलन हुआ, वहाँ कितने अपराध हुए एक्चुअली, लेकिन उन अपराधों को भी एक तरह से अनदेखा किया उन्होंने। जबकि आपको याद होगा कि कांग्रेस के ही टाइम पे रामलीला मैदान में बाबा रामदेव ने धरना दिया था। शांतिपूर्ण धरना था, भले ही लंबा था लेकिन शांतिपूर्ण धरना था, किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन रातों रात जो है लाठी डंडे भांज कर उसको उखाड़ दिया गया, उस धरना प्रदर्शन को खत्म कर दिया गया। लेकिन मोदी गवर्नमेंट जो है वो ऐसा नहीं करती है, लेकिन उसके उसकी खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ा। जैसे दिल्ली दंगे जो है वो कितने ही हमने अपने नागरिकों को खोया है। सो आगे देखते हैं उनके जवाब में लोगों का रिएक्शन क्या है। तो नारायण जी कहते हैं कि जुबैर को उसकी गलती के हिसाब से जेल होनी चाहिए, बिल्कुल सही, लेकिन नुपुर में रुख उल्टा क्यों? नुपुर नीरव को अलग अलग चश्मे से क्यों देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी गवर्नमेंट बहुत लीनिएंट है तो इस मामले में कि वो हर छोटी छोटी चीजों पे लोगों को सजा नहीं देना चाहती। जैसे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने किया, वो चित्रालय ने कुछ कह दिया तो आई मीन इट्स ओके। नेताओं को इतना टॉलरेंट होना चाहिए कि अगर वो उनके बारे में कोई कुछ कहे भी तो उसको इग्नोर कर सकें वो, है ना? लेकिन छोटी-छोटी बातों को यही यही काम महाराष्ट्र गवर्नमेंट छोटी-छोटी बातों को पकड़ना, कंगना ने कुछ कह दिया तो घर तोड़ देना, किसी ने कुछ कह दिया तो उसको जेल भेज देना, यही काम ममता करती है। ममता जो है छोटी-छोटी चीज़ों पर लोगों की आवाज़ को दबाना, कोई भी एक
राजस्थान में कोई कुछ कहेगा तो ममता की पुलिस राजस्थान पहुंच जाएगी कि भाई तूने ममता के खिलाफ क्यों बोला। अरे भाई, इट्स ओके, थोड़ा सा टॉलरेंट हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई आपको धमकी दे या कोई बहुत सीरियस बात कहे तो ठीक है, वहां मुझे समझ में आता है। पर जरा से फेसबुक पोस्ट पे, जरा से किसी कमेंट पे आप लोगों को इस तरह से पकड़ के जेल में डालना शुरू करोगे तो ये सही नहीं है। तो यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि जुबेर को केवल एक पोस्ट के चलते उसको जेल में डाल दिया गया, क्योंकि वो 2018 में उसने, अगर भारत सरकार को जेल में डालना होता तो वो 2018 में ही डाल देती या 2018-19 में डाल देती वो। पर ये 3-4 साल क्यों? क्योंकि जुबेर का मामला थोड़ा अलग है। जुबेर के मामले में भारत सरकार बहुत ज्यादा खोदने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जुबेर का मामला कहीं ना कहीं देशद्रोह से जुड़ा हुआ है। सरकार को, पुलिस को, खुफिया एजेंसी को कुछ ना कुछ ऐसा हाथ लगा है जिसके चलते जुबेर बहुत लंबा जाएगा। सो ये मेरा अनुमान है, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन ये जस्ट मेरा एक अनुमान है। देखते हैं आगे क्या होता है। राजीव कहते हैं लोअर कोर्ट को विशेष शक्ति मिल चुका है नुपुर मामले में एससी ओरल ऑब्जर्वेशन द्वारा। बिल्कुल सही। जजों की जो कथन होते हैं उसको लोअर कोर्ट वाले नजीर मान के चलते हैं। देखते हैं क्या होता है आगे। संदीप जी कह रहे हैं कि एक धारा के तहत दर्ज मामलों में पुलिस अलग अलग निर्णय क्यों करी है? पुलिस ने नुपुर को बुलाया भी नहीं और जुबेर को जेल भी भेजा है। कानून सबके लिए बराबर होता है। नहीं संदीप जी, कानून सबके लिए बराबर नहीं होता। कानून अगर सबके लिए बराबर होता तो जुबेर 2018 में जेल जा चुका होता। और नुपुर का जहाँ तक मामला है उसको पुलिस ने बुलाया है, हर जगह के पुलिस ने, उसने समय ले रखा है सबके साथ। और प्लस नुपुर का प्रयास है कि सारे केसेस को एक जगह क्लब किया जाए क्योंकि उनके जीवन पे एक तरह से खतरा है। किरण जी कहती हैं खेला हो गया इसके साथ तो अब आगे चल के पेला भी होगा। इसके साथ अब रोना शुरू करें। वो ऑलरेडी रो रहे हैं, उनके सारे सपोर्टर साथी सब रो रहे हैं। किरण जी, आपको क्या लगता है इंटरनेशनल मीडिया से लेके सब के सब जो है किसी तरह से इसको बाहर निकालने के चक्कर में है। और ये जो है इस बात की शंका को गहरा देता है कि एक आदमी को इतने लोग बचाने में क्यों लगे हुए हैं। विशाल, जुबेर कितने दिन जेल में रहेगा इससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क तब पड़ेगा जब वो अपनी जिहादी हरकतें बंद कर देगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। उसी उसकी कौम का जिस कदर समर्थन मिला है उसके बाद वो और जोर शोर से जिहादी एजेंडा आगे बढ़ाएगा। विशाल जी, आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन खेत में अगर एक खरपतवार उगता है तो आप उसको उखाड़ना इसलिए नहीं बंद कर देते कि और उगाएंगे। तो क्या फर्क पड़ना है, क्यों उखाड़ो? नहीं, आपको उसको उखाड़ना पड़ता है और धीरे धीरे आपके प्रयास से उस खेत के खरपतवार कम होते जाएंगे और फिर बहुत ही कम होकर खत्म हो जाएंगे। तो आपको अपना प्रयास करते रहना पड़ेगा और साथ में खरपतवार कम करना पड़ेगा। महेश जी कह रहे हैं बस इतना कर दो, अपने नाम के पीछे जाति का टैग हटा दो। न शर्मा के खिलाफ कोई टिप्पणी करेगा, न दर्जी कटेगा, न भरवाड़ को कोई छूटा घोपेगा। बिल्कुल, ये कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली कि सारे जो हिंदू हैं वो एक हो जाए। तो इसमें कोई शक नहीं, ये समय है कि अगर हम लोग बटे रहे तो ऐसे ही कोई बांट बांट कर हमें खत्म करता जाएगा। मेरा देश मेरी शान, ये कोई पोस्ट शेयर कर रहे हैं साकेत गोखले का। साकेत गोखले भी मेरे ख्याल से वामपंथी है और वो दिल्ली पुलिस पे ये सवाल उठा रहा है कि दिल्ली पुलिस को कैसे पता चला कि बेल रिफ्यूज हो जाएगी। कम ऑन यार, इट्स अ बाइनरी राइट, कि बाइनरी मतलब कि या तो बेल मिल जाएगी या बेल नहीं मिलेगी। कोई भी बात आप कहो तो 50% चांस है होने की। दिल्ली पुलिस के पास जरूर कोई ना कोई सबूत होगा, इसलिए वो इतनी कॉन्फिडेंट थी। वरुण जो है शायद त्रिपाठी जी को चैलेंज कर रहे हैं कि आपने पहले पत्रकारों का समर्थन किया था, अभी इसको क्यों नहीं समर्थन कर रहे हैं। देखिए, पत्रकारों का समर्थन मतलब सामने सामने दिखता है राइट, कि भाई कौन किस मामले में किसको क्या टारगेट किया जा रहा है। अगर लेट से एक बार हम मान भी लें कि जुबेर को टारगेट किया जा रहा है तो इसमें डरने की क्या बात है, सब कुछ दिखा दो और क्या। भारत में ठीक है थोड़ा सा जस्टिस डिलेड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी बिल्कुल किसी को भी लपेट देगा, ऐसा नहीं होता। जाकिर खान, असल में न्यायालय कुछ नहीं कर रहा है, सब कुछ दिल्ली पुलिस ही कर रही है, तभी आज फैसला 4 घंटे पहले ही पुलिस ने बता दिया था। अच्छा, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट अगर बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के आपके मन का टिप्पणी रख दे तो सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट सब कुछ है, कोर्ट सब कुछ अच्छा कर रहा है, और अगर कोर्ट बेल नहीं दे तो दिल्ली पुलिस कर रही है। अरे वाह, क्या बात है। सरोज कह रहे हैं कि बहुत सारी व्यक्तियों को जेल में रखा जाता है लेकिन कोई केस नहीं बनता, जुबैर पे जब आरोप सिद्ध हो तब बात करो। समय बताएगा सरोज जी।
डॉक्टर अमर सक्सेना कहते हैं मामला तो न्यायालय को नुपुर का भी गंभीर ही लग रहा है सर जी, पर पुलिस गिरफ्तार कर चार्जशीट भी तो दाखिल करे। अमर जी, नुपुर जो है अभी पुलिस स्टेशन से उसको समन्स आए हैं, ऐसा नहीं है, न्याय प्रक्रिया अपने राह पे है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल क्लीन चिट दी गई है। रोशन कुमार, पूरी जांच तो होने दीजिए, वही इकोसिस्टम विद्वान पत्रकार सब छाती पीटेंगे, मामला गंभीर है तभी बचाव में शुरू होता है। बिल्कुल रोशन जी, कुछ तो बहुत ही बड़ा मामला है। मैं गलत हो सकता हूँ लेकिन कुछ तो है। वामपंथी पत्रकारों लोगों की सबसे बड़ी समस्या अपने को इस ग्रह का सबसे ज्ञानी समझना है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। ये सोचते हैं कि बाकी सब बेवकूफ हैं, यही जो है बहुत स्मार्ट है। आप देश को तोड़ने की बातें करा लो इनसे ट्विटर पे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फालतू की बातें करा लो। बाकी लोकतंत्र में इनका भरोसा है ही नहीं। जितेंद्र जी कह रहे हैं कि इसमें मोदी को टारगेट किया जा रहा है और नूपुर शर्मा का जो किस्सा है वो लेट शुरू किया गया है, ये सब पाकिस्तान के इशारे पे हो रहा है। बिल्कुल सही आपने कहा, ये सबको दिख रहा है। वी कुमार पूछ रहे हैं कोमल शर्मा कहाँ है। देखिए वी कुमार जी, अगर आप कोमल शर्मा के बारे में पूछेंगे तो बाकी कन्हैया के बारे में भी पूछना चाहिए आपको। और वो कन्हैया के जितने चट्टे बट्टे दोस्त हैं वो कहाँ हैं वो भी आप जानिए, तो फिर आप कोमल के बारे में पूछिए। मोदी सरकार तो लीनियंट है। मोदी सरकार कहती है कि जब तक पानी जो है नाक से ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, इसलिए सब लोग छुट्टे घूम रहे हैं। तो वैसे ये भी हिसाब किताब सही है। आप ऐसे तो हर दूसरा आदमी आपको अपना विरोधी दिखेगा, कितनों को जेल में डालेंगे। इसलिए पहले बड़ी मछलियों को पकड़िए। जैसे जुबैर जो है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जुबैर जो है वो किसी और काम में लिप्त है। अब शायद वो आगे आएगा वो। एक और साहब कह रहे हैं मामला गंभीर है, पैसे का आगमन हुआ है पाकिस्तान और सीरिया से। बिल्कुल, कुछ तो है बहुत लंबा। डबल लंबे में गया, जुबैर कन्हैयालाल का हत्याकांड का सूत्रधार है। बिल्कुल है, बिल्कुल। ये सफेद पोश जिहादी हैं, इनके मन में सिर्फ एक ही चीज चल रही है, जिहाद। पढ़ लिख के लेकिन कभी न्यायालय को मानते हैं कभी नहीं। वो एजेंडा सूट करे तो न्यायालय सही है, एजेंडा सूट नहीं करे तो न्यायालय गलत है। और जिहादियों में एक बात आपने देखी होगी, जिहादियों में एक बात आपने देखी होगी, ऐसे तो उन्हें सरिया चाहिए हर समय, पर अगर खुद फंस रहे तो न्यायालय चाहिए। ये होता है। जयव्रत साहब ने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि जब वो जन्म लेता है तो उसका धर्म होता है, जब आतंकी बनता है तो धर्म गायब हो जाता है, और इनकाउंटर होते ही धर्म वापस आता है। ये है वामपंथी मीडिया का कमाल। विक्टिम कार्ड तो इनके जेब में हमेशा रहता है, जब चाहे तब निकाल देते हैं। कौशल जी कह रहे हैं लो, कल तक कोड कॉम्प्रोमाइज ट्रेंड चल रहा था, आज सब कुछ सही लग रहा है। देखिए कौशल जी, जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। कोर्ट की टिप्पणी अवांछित थी, जैसा कि बाकी के प्रबुद्ध लोग भी कह रहे हैं, पूर्व जस्टिस भी कह रहे हैं। तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि कोर्ट की टिप्पणी अवांछित थी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कोर्ट जो है वो हमेशा गलत ही है। मेरे ख्याल से बहुत सारे कमेंट्स हैं और हमने अच्छी खासी संख्या में रिव्यूज और रिएक्शंस को कवर किया कर लिया है। तो आज के लिए हम बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो कृपया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मेरा मनोबल बना रहेगा। धन्यवाद।